हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की 9th चैप्टर जो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए तो शुरुआत में सबसे पहले कबीर जी का एक दोहा है। चलिए दोहा पढ़ते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोड़ा देह उड़ाए। मतलब यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं कि संसार में ऐसे सज्जनों की, साधु की ज़रूरत है जो अनाज साफ करने वाला सूप के जैसा होता है। सूप क्या करता है? जो सार्थक जो चीज़ होती है उसे बचा लेती है, और जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, निरर्थक होती है, उसे उड़ा देती है, अपने से दूर कर देती है। ओके बच्चों, तो इसके साथ में अब हम लोग ये जो कहानी है, जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन में भी आपने पढ़ा था, याद है ना? तो अभी हम लोग कहानी के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दें बच्चों, ये चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 9 है ना? तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 9 मेथड्स भी सीखेंगे, 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या सेपरेशन मेथड्स हैं। अच्छा, तो शुरुआत होता है मल्ली और उसकी बहन वल्ली। ओके, मल्ली और वल्ली ये लोग बहुत एक्साइटेड है भाई। क्यों है? क्योंकि इनको समर वेकेशन में जाना है। अब इनके जो पेरेंट्स हैं ये अपने रिलेटिव्स के वहाँ घूमने चलेंगे बच्चों के साथ में। और मज़े की बात है कि इनके रिलेटिव्स इंडिया के चारों तरफ में हैं करीबन। तो ये लोग जो है डिफरेंट जगह घूमेंगे, उन लोगों से मिलेंगे और उन लोगों के जीवन शैली के बारे में जानते हुए तरह तरह के मेथड्स ऑफ सेपरेशन सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये लोग अपने नानी के घर जाते हैं हरियाणा में। वो बहुत विलेज टाइप एरिया है, काफ़ी बड़े बड़ी खेत हैं। ओके, एज़ यूजुअल बच्चों को ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा है। अब वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं कोर्टयार्ड में पाइल अप करके रखा हुआ है। ये देखिए, ग्रेन्स पाइल अप किया हुआ है। और मामी और मामा जी जो है दूसरे लोगों के साथ में देखिए पत्थर चुन रहे हैं हस्क से। सो देखिए सेपरेट क्या कर रहे हैं, सेपरेट छोटे छोटे पत्थर को कर रहे हैं और हस्क को ग्रेन से। ये किससे कर रहे हैं? ध्यान से देखिए बच्चों, फोटोग्राफ देखिए। आप लोगों ने क्या देखा बताइए? आप लोग देखिए, ये लोग पत्थर को देखिए, यहाँ पे ये जो है, ये छोटा छोटा जो है ये पत्थर है। ओके, ये लोग हाथ से पत्थर को निकाल के फेंक रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे पत्थर को हाथ से निकाल के फेंक रहे हैं ताकि ग्रेन्स जो है अलग कर दे। मतलब अच्छा वाला जगह यहाँ पे डाल देंगे ग्रेन्स को, और पत्थर को निकाल के ऐसे फेंक देंगे बाहर में। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों? ये सबसे सिंपल टेक्निक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन का, हाथ से। भाई हम लोग भारतीय लोग ज़्यादातर वक्त हाथ से खाना खाते हैं, वो भी तो एक सेपरेशन टेक्निक ही हुआ। तो यहाँ पे मल्ली और वल्ली ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है? तो वो बहुत क्यूरियस हो गए। उन्होंने देखा और पूछा कि भाई ये पत्थरों को क्यों निकाला जा रहा है? ताकि इसलिए निकाला जा रहा है ताकि हम जो ग्रेन्स हैं उनसे खाना बना सकें, है ना? पत्थर नहीं तो खाएंगे तो कैसा लगेगा? ज़रा सोचिए तो। आप दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें कंकड़ पत्थर आ गया, बिल्कुल मन खराब हो जाएगा, है ना? वैसे भी वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सो सबसे पहला टेक्निक है कि हमें पत्थर को हाथ से निकालना है बाय मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। इसके बाद उसके नानी भी उन लोगों को बोलती है कि बच्चों चलो अब तुम लोग भी हैंड पिक करके देखो तो ज़रा। बच्चे भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। तो ये टेक्निक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ पिकिंग बाई हैंड फ्रॉम ए मिक्सचर। मतलब अपने हाथों से जो तरीका है अलग करने का। अच्छा, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन। ओके, तो मिक्सचर से हाथों से जो निकालने का तरीका है, जैसे कि छोटे छोटे पत्थर और हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस, इस मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग। तो बच्चों ये है अपना मेथड नंबर 1। ओके, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंड पिकिंग, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, व्हाट इज़ हैंड पिकिंग?
व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैंड पिकिंग। तो आपको बताना है कि भाई ये हाथ से होता है और इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल। मतलब क्या है, मतलब अगर आपका पिछला फोटोग्राफ में देखिए आप, हाँ ये वाला फोटोग्राफ देखिए, अगर यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह जो है, ग्रेन्स और पत्थर दोनों का साइज़, शेप और कलर एक जैसा होता है, वज़न भी एक जैसा होता है, तो आप अलग नहीं कर पाते। आप अलग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पत्थरों का साइज़, शेप, वज़न, इनफैक्ट वज़न भी ओके, और कलर ये ग्रेन्स से, आपका चावल और व्हीट से बिल्कुल अलग है, इसीलिए आप अलग कर पा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है फिज़िकल प्रिंसिपल जो है वो हम हैंड पिक इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक डिफरेंस है। सो डिफरेंस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, if the particles to be removed are present in small quantities and can be easily picked by hand, hand picking proves to be convenient method। कहने का तात्पर्य है कि जिन्हें हमें अलग करना है अगर वो कम मात्रा में हो तो आप आसानी से कर पाओगे, नहीं तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ओके, चलिए अब उसके बाद में मल्ली और वल्ली दोनों भाई बहन खाने बैठते हैं। भाई ज़रूर नानी के घर जाओगे, खाना तो खाओगे, है ना। ओके, तो अब देखिए इन लोगों को गरम गरम सब्जी पुलाव मिला है, अब भाई बहन खा रहे हैं। तभी नानी जी उनको बोलते हैं कि देखो बेटा, मल्ली को बोलते हैं कि मल्ली जो है होल ब्लैक पेपर को पुलाव से अलग कर रही है और साइड में थाली के रख रही है, मतलब पुलाव से अलग करके वो ब्लैक पेपर को बाहर में रख रही है। तो बोलती है कि देखो बेटा, यही तो है हैंड पिकिंग मेथड। समझ में आया। जैसे कि आप लोग चावल खाते हैं, मम्मी आपको वेजिटेबल्स भी दे रही है, पर बच्चों जैसा कि होता है कुछ बच्चों को कुछ खास वेजिटेबल पसंद नहीं होती। जैसे मान लो किसी को भिंडी पसंद नहीं है तो वो चुपचाप चुपके से भिंडी थाली के बाहर रख देता है, छिपा देता है। तो यही तो है हैंड पिकिंग मेथड। वैसे ये बिल्कुल गलत बात है ना। ओके, चलिए उसके बाद में अब बच्चे फिर बाहर जाते हैं, बाहर जा कर के देखते हैं और क्या क्या टेक्निक है। ओके, तो ये अब हम लोग पहला टेक्निक देख लिए हैंड पिकिंग वाला। अब हम लोग दूसरा टेक्निक देखते हैं। चलिए वो क्या टेक्निक है। लेटर ऑन मामा उन लोगों को, मामा जी खेत में ले जाते हैं और वो लोग क्या देखते हैं कि देखिए ये औरत लोग जो है, ये आंटी औरत लोग, ये लोग काम कर रही हैं। कैसे काम कर रही हैं, देखिए इसी में ग्रेन्स वगैरह ये लोग उठा उठा के पटक रही हैं, दमादम दे दमादम उठा उठा के पटक रही हैं। ये ले इधर मार, ये ले इधर मार, ऐसे ऐसे करके मार रही हैं। क्यों भाई, ये देखिए मारने से क्या है ना कि जो ग्रेन्स है ये अपने आप नीचे झर जाएगी, झर के नीचे गिर जाएंगी। देखिए चारों तरफ ग्रेन्स गिरा हुआ है ना। तो ये भी एक टेक्निक है बच्चों, मज़ेदार टेक्निक है। धोबी जैसे करके धोता है ना, ओके, ये वैसे ही टाइप का टेक्निक है, लेकिन ये एक सेपरेशन टेक्निक है। ओके, ये देखिए तो मामा जी इन लोग को समझा रहे हैं कि देखो बेटा, बेटी, ये लोग स्टॉक को ज़ोर ज़ोर से पीट रहे हैं ताकि ग्रेन्स को सेपरेट किया जा सके। ये जो है ये है अपना मेथड नंबर 2, जिसे कहते हैं थ्रेशिंग। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज़ नोन एज थ्रेशिंग। मतलब थ्रेशिंग में हमको स्टॉक्स को बीट किया जाता है ताकि ग्रेन से अलग किया जाए। ओके, ये बहुत ही मेहनती वाला काम है बच्चों, कभी करके देखिए तो आप जान पाइएगा। ओके, चलिए अब जो है इन लोगों ने जो सेपरेट कर लिया है यहाँ पे, देखिए उसके बाद में क्या हुआ, ये जो है सेपरेटेड ग्रेन्स ये आराम से आपका पाइल्स ऑफ हस्क से साथ मिल जाती हैं यहाँ पे। मतलब अभी भी झमेला ख़त्म नहीं हुआ है, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। अब हम लोग क्या करें, तो एक सेकेंड बच्चों, ज़रा यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस और चना दाल मान लीजिए मिल जाता है, तो आप क्या उनको हैंड पिकिंग छोड़ के कोई दूसरा मेथड से सेपरेट कर पाइएगा? तो ये जो सेपरेशन का टेक्निक है, तो हाँ, ये जो सेपरेशन का मेथड है, इस मेथड को बोलेंगे हम लोग विनोइंग, WINNO
WING, विनोइंग, ये जो मेथड है ये लाइटर और हेवियर पार्टिकल्स को सेपरेट करने का मेथड है। ओके, मतलब जब कोई मिक्सचर में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक ज़्यादा हेवी होता है और एक लाइट होता है, तो ये विनोइंग मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग देखेंगे यही वाला चीज़ कि ग्रेन्स हस्त से मिलने से कैसे करके सेपरेट किया जाता है। ये देखिए, आपको एक सूप के जैसा, देखिए एक सूप बैम्बू ट्रे जो होता है उसे यूज़ किया जाता है सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ऐसा सूप होता है, ध्यान से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए सूप आपने ज़रूर देखा होगा अपने घरों में। ओके, अच्छा, अब ये सूप को ले करके देखिए ये क्या करते हैं, फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, ये सूप में ग्रेन्स, ये देखिए सूप में ग्रेन और हस्क दोनों को एक साथ ले लिए हैं। अब ग्रेन जो है वो ज़्यादा हेवी है, सो ग्रेन्स ये लोग जो है ये हेवी है, राइट, और हस्क जो है, जो कचरा है वो लाइट है। तो अगर हम ऐसे करके ऊपर से नीचे गिराएं तो विंड डायरेक्शन से, मान लिया इस तरफ से विंड मूव, हवा चल रही है, तो क्या होगा, हेवियर वाला सीधा नीचे गिरेगा, तो ये है आपका ग्रेन्स। ओके, और इधर में जो है हस्क, ये हवा की वजह से ये देखिए ये दूसरा चला जा रहा है। इसका मतलब हम लोग ये देखिए ग्रेन्स और हस्क इन दोनों को आराम से HUSKS हस्क दोनों को आराम से सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो सेपरेशन टेक्निक है इसे आप विनोइंग के नाम से हम पुकारेंगे। सो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। ओके, मज़ा आया बच्चों? ओके, सो ये हम लोगों का सेपरेशन मेथड नंबर 3 है। गुड। बहुत बार जो है हम लोग आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी यूज़ करते हैं। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे आप थ्रेशर कहते हैं, इस मशीन को। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ये मशीन भी हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए, थ्रेशर। ओके, सो दिस मशीन्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एंड हस्क। ये बहुत मज़े से थ्रेसिंग एंड विनोइंग ये दोनों काम भी कर सकते हैं एक साथ। ओके, ये याद रखिएगा, ये जो थ्रेशर्स हैं ये दोनों काम कर सकते हैं। ये एक MCQ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ओके, अब हम लोग जो है जर्नी में ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ने के पहले ये लोग मीठा पूड़ी खाएंगे, इनको खाना है, तो उसके लिए आपको मैदा तैयार करना होगा और मैदा में ब्रैन मिला हुआ रहता है। तो ये मेथड अब हम लोग सीखेंगे जिससे कि मैदा से आपका ब्रैन को सेपरेट किया जा सके। ओके, तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेथड नंबर 4। ओके, ये अपना सेपरेशन मेथड नंबर 4 है, इसे सीविंग कहते हैं। सीविंग क्या होता है? सीविंग बेसिकली एक मेथड है जो कि फाइन छोटे छोटे जो मैदा के पार्टिकल्स हैं उनको पास कर देते हैं होल्स ऑफ द सीव और कचरा वाला को रख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए सीव ऐसा दिखने में होता है। बेसिकली ये एक मेश के जैसा है ना, पूरा जाली के जैसा है। अब इसमें अगर हम कुछ पार्टिकल्स भेज रहे हैं, मान लीजिए उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े इम्प्यूरिटीज़ है और कुछ छोटे छोटे वाले हैं, तो देखिए ये जो छोटा वाला है ये इससे पास हो जाएगा, लेकिन ये जो बड़ा वाला है ये इसमें अटक जाएगा। यही है बेसिक टेक्निक, दैट इज़ यू सी द बिगर पार्टिकल्स सच एज ब्रैन एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द स्टीव। ये जो बड़े वाले हैं ये ऊपर में अटक के रह जाएंगे, यहाँ पे ऊपर में ही अटक जाएगा। छोटे वाले जो हैं वो आपका नीचे पास आउट हो जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से हम बड़ों को जो है बड़े वाले पार्टिकल्स को सेपरेट कर पाएंगे सीविंग के टेक्निक से। अब इसके बाद में देखो ये बच्चे लोग साबरमती जाते हैं और वहाँ जाके ये कॉमन सोल्ट कैसे प्रिपेयर होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है एक खांच के जैसा है, एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बेसिकली पानी को, समुंदर का पानी को रखा गया है इस केज में, सॉर्ट ऑफ
स्ट्रक्चर में। ओके, उसके बाद में धीरे धीरे इसको धूप से सुखाया जाता है। तो क्या होगा, धूप से सुखाने से पानी जो है वो उड़ जाएगी ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा आपका, सॉल्ट। बस यही है टेक्निक, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर यूजिंग द मेथड ऑफ एवापोरेशन। ये टेक्निक इसीलिए काम करती है क्योंकि सी वाटर जो है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन द वाटर। ये कैसे हुआ सी वाटर, बेसिकली जब पृथ्वी बन रही थी तब धीरे धीरे जो आसपास के पत्थर वगैरह थे, नीचे भी सरफेस के नीचे जो थे समुंदर के पत्थर, वो काफ़ी डिज़ोल्व हुए थे गर्मी की वजह से। वो डिज़ोल्व होके सी वाटर में चले गए थे, इसीलिए समुंदर का पानी खारा होता है। तो बच्चों ये जो है एवापोरेशन टेक्निक, ये हमारा सेपरेशन टेक्निक नंबर 5 है। ओके ओके, separation technique, evaporation method. Common salt is then obtained from this mixture by further purification. Okay students, so अब तक हम लोगों ने 5 टेक्निक्स को जान लिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं। देखिए पानी में आप नमक को घोल के सॉल्यूशन फॉर्म करके, ड्राइंग के पहले कैसा होता है उसमें देखिए स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक डार्क कलर पेपर डाल दीजिए और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन इट। देखिए पहले ऐसा दिखने में होता है। ओके, ये इस तरीके से आप जो है पीस ऑफ ब्लैक पेपर डार्क कलर क्लॉथ को लेकर के डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट वगैरह बना सकते हैं। ये जस्ट एक एक्टिविटी है और कुछ नहीं। ये देखिए ये और एक तरीका है जिससे आप सॉल्ट को पा सकते हैं। मतलब सॉल्ट प्लस वाटर अगर रहे, सॉल्ट प्लस वाटर, तो उससे हम चाइना डिश में डाल करके नीचे से गरम करके आराम से इसको हीट कर सकते हैं सॉल्ट वाटर को। ये हीट करने की वजह से क्या होगा आपका, बताइए। हीट की वजह से क्या होता है, हीट की वजह से वाटर जो है वो रफू चक्कर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा, रह जाएगी केवल सॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको बाद में केवल सॉल्ट ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब एक बात बताइए, क्या कोई तरीका है जिससे हम सॉल्ट और वाटर दोनों को ही रख सकते हैं? जी बिल्कुल तरीका है। ये देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये केटल में कुछ गर्म हो रहा है, मान लीजिए पानी के साथ में कुछ डाला हुआ है, नमक पानी है, ये यहाँ पे गर्म हो रही है। ओके, और ये देखिए ये जो फनल है केटल का, इससे पानी एवापोरेट होके निकल रहा है। अब अगर हम ढकना को यहाँ रख देते हैं तो ढकना का टेम्परेचर कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पानी एवापोरेट करके निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो कंडेंस करके ये वापस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर यहाँ स्टोर हो जाएगी और अंदर में आपका नमक रह जाएगा। इसका मतलब इस टेक्निक से देखिए आपका बोथ सॉल्ट प्लस वाटर, आपको ये दोनों चीज़ मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम लोग सेपरेशन टेक्निक नंबर 6 पे पहुंच गए हैं, जो कि है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये टेक्निक क्या है, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए चाय पत्ता जैसे करके चाय बनता है। चाय कैसे बनता है, चाय पत्ते को दूध को डाल करके उबालना पड़ता है, ठीक है। नाउ लीव द सॉस पैन विच इज़ द वेसल कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन द कप। ये देखिए धीरे धीरे चाय ऊपर से कप में डाल दिया, नीचे वाला जो है वो सेटल डाउन कर गया। मतलब क्या है, ये अगर बीकर है, इसमें चाय पत्ता चाय सब कुछ था, तो थोड़े देर बाद में ये जो है चाय पत्ता वो हेवियर्स होने की वजह से वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं और ये जो ऊपर में टी रह जाता है, इसको हम बीकर को टिल्ट करके आसानी से कप में ले सकते हैं। यही है टेक्निक। ये मतलब ध्यान से देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द हेवियर इनसोल्यूबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये जो टेक्निक था, ये जो है ये आपका दूध में मिल नहीं सकता, इसीलिए इनसोल्यूबल है, और ये सॉलिड था यहाँ पे। सो इनसोल्यूबल सॉलिड इन ए लिक्विड व्हिच इज हेवियर होने की वजह से सेडिमेंट फॉर्म कर गया। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने बीकर को टिल्ट करके लिक्विड जो है, जो कि मिक्स नहीं किया था, उसको निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये बोथ आपका टेक्निक नंबर 6 है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कपड़े धोते हैं, कपड़े नहीं, सॉरी,
जब हम लोग राइस और पल्स को, ये देखिए हाथ से धोते हैं, ये देखिए ध्यान से देखिए, राइस और पल्सेस को आपने ज़रूर अपने मम्मी को देखा होगा। तो उस वक्त बेसिकली ये डिकेंटेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है। देखिए पानी में घोरने के बाद में थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, चावल जो है वो अंदर रह जाती है और गंदगी को लेते हुए गंदा पानी बाहर में निकल जाता है। अगर कोई चावल आए तो उसे हम हाथ से रोक लेते हैं। बेसिकली ये डिकेंटेशन टेक्निक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका MCQs में पूछा जा सकता है। मज़े की बात है, अगर हम लोग सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन यूज़ करें उसके बाद भी कभी कभी कुछ चाय के पत्तियां हमारे मुंह में आ जाती है चाय में। इसका तात्पर्य है कि डिकेंटेशन कंप्लीटली जो है पूरी तरीके से सेपरेट नहीं कर पाता है चाय पत्ती को चाय से। उस समय हम लोगों को और बेटर टेक्निक यूज़ करना होगा, जो कि टेक्निक नंबर 7 है, और ये टेक्निक है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें पूरी तरीक़ा से हम चाय पत्ती को चाय से अलग कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों को एक फ़िल्टर यूज़ करना पड़ता है। मतलब जो मान लीजिए ये एक बीकर है, ओके, तो यहाँ पे हम एक फ़िल्टर को यूज़ करेंगे, फ़िल्टर, और फिर चाय पत्ती को दोनों को इसमें डालेंगे। क्या होगा, आपका चाय पत्ती जो है वो ऊपर में रह जाएगी और चाय नीचे चला जाएगा। ओके, मतलब फ़िल्टर जो है वो कचरा को रोकता है। इट विल स्टॉप द अनवांटेड स्टफ, ओके, एंड लेट इट आउट द वांटेड स्टफ। ये हम लोग सीखेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। अच्छा एक सेकेंड बच्चों, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ने के पहले यहाँ एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि आप लोगों को ज़रूर पता है कि पानी और ऑयल, वाटर और ऑयल, तेल और पानी ये मिलते नहीं हैं, आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं। ओके, ये लोग एक दूसरे के सेपरेट लेयर्स फॉर्म करते हैं। तो फिर हम कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए? ये जो सेपरेशन टेक्निक है थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से मिलता है। ये बेसिकली इसके लिए ये देखिए फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाया है, एक सेपरेटिंग फनेल यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए ये एक सेपरेटिंग फनेल है। यहाँ पे आप ऊपर में पहले आप अपना मिक्सचर डाल दीजिए जो कि ऑयल है और पानी है। देखिए ये दोनों मिक्स नहीं किए हैं, सो दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। ये इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन टेक्निक है। दोनों में से एक जो है ज़्यादा भारी है, पानी ज़्यादा भारी है ऑयल से, तो ये नीचे की तरफ है। अब अगर हम ये जो कॉर्क है इसको धीरे धीरे खोल दे, चूँकि पानी नीचे में है तो पानी को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद में पानी सेपरेट करने के बाद हम यहाँ पर एक दूसरा बीकर लेके आएंगे, उसमें जो रह जाएगा ऑयल उसको डाल लेंगे। ओके, तो अपना पानी इसमें गया और ऑयल इसमें चला गया। देखिए यहाँ वाटर और यहाँ ऑयल। तो इस रकम से हम यूजिंग ए सेपरेटिंग फनेल बोथ वाटर एंड ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम लोग फिल्ट्रेशन में वापस आते हैं। चलिए एक काम करते हैं। काम ये है कि हम लोग फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं मडी वाटर, मतलब थोड़ा पानी में सॉइल मिला हुआ है, उसे हम लोग एक पीस ऑफ क्लॉथ से डाल करके हम लोग सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि वो जो क्लॉथ है वो क्लॉथ गंदा हो जा रहा है और पानी नीचे चला जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा क्लॉथ यूज़ करेंगे। क्या करना है बेसिकली, मान लीजिए एक बहुत बड़ा चादर ले लिए, चादर का इस जगह में पहले हमने फ़िल्टर किया, फिर इस जगह में किया, इस जगह में किया, मतलब बीकर को पहले इसके नीचे रखा, फिर इसके नीचे रखा। एक ही बीकर को टाइम से हम बदलते चले गए। ओके, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा। पूरा चादर को ही हम एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस से यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका बता रहे हैं बच्चों, लेकिन सवाल है कि कितने सारे लेयर देना पड़ेगा। अगर देखा गया कि इसके बावजूद भी, इतने सारे लेयर्स के बाद भी बीकर का पानी गंदा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो कपड़ा है, कपड़ा का जो पोर्स है वो पोर्स उतना बड़ा नहीं है, उतना छोटा नहीं है, सॉरी, जिसके वजह से वो सारे इम्प्यूरिटीज़ को रोक ले। तो ऐसे समय के लिए बच्चों एक फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है जिसमें कि बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये देखिए ये है आपका फ़िल्टर पेपर। ये फ़िल्टर पेपर यूज़ करने से इसको ऐसे फोल्ड करना पड़ता है,
ये फोल्डिंग का तरीका है। उसके बाद में इसको ऐसे फनल के ऊपर रखना पड़ता है और ऊपर से मडी वाटर डालना पड़ता है। देखिए नीचे में आपको साफ पानी धीरे धीरे मिलना शुरू करेगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसके बाद मल्ली वल्ली कहीं और जाते हैं घूमने के लिए, वो लोग अब भोपाल जा रहे हैं। ओके, अच्छा, अब भोपाल जाते वक्त एक जगह वो लोग दूध का छाछ पीने जाते हैं दुकान में, एक रोड साइड जगह में। तो वो लोग एक फ़ोटो देखते हैं, जैसे कि देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक औरत यहाँ पे आपका क्या चर्न कर रही है, धीरे धीरे घुमा रही है। ओके, तो ये लोग बच्चों पूछते हैं कि भाई ये फोटोग्राफ का क्या मतलब है। ओके, तो बच्चों ये जो तरीका है जो भी अभी आपने देखा, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ क्या करना पड़ता है, ये जो है बेसिकली देखिए, आप फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। यहाँ पे फोटोग्राफ में ये जो है, यहाँ पे देखिए, ये दही जो है बेसिकली यहाँ पे बटर मिल्क, इन लोगों को बटर मिल्क पीना है। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए बेसिकली यहाँ पे दही को एक बड़ा सा कंटेनर में रख के एक लंबा सा वुडन चीज़ की वजह से पूरा घुमाया जाता है, चर्न किया जाता है। ये रोटेशन की वजह से, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, ये रोटेशन की वजह से जो हेवियर पार्टिकल्स होता है वो नीचे में आपका सेटल डाउन कर जाता है आफ्टर एज ए रिजल्ट ऑफ रोटेशन, और फाइनर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ धंसने लगते हैं। ओके, तो इस तरीक़ा से हम बटर को पूरा दही से जो है आपका यहाँ देखिए निकाल सकते हैं। ये देखिए बिग मठनी, दिस इज़ माई मठनी, ये वाला जो फोटोग्राफ था। ओके, सो यू सी द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग ए बिग मठनी और चर्नर। ये है आपका चर्नर। ओके, टू सेपरेट बटर। इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स ऑन द टॉप। यहाँ पे बटर जो है फ्लोट कर जाता है और बटर मिल्क जो है वो नीचे रह जाता है, और ये बच्चे लोग ये बटर मिल्क फिर पी लेते हैं। ओके, तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस नंबर 8। उसके बाद में ये बच्चे लोग एक कारपेंटर शॉप में जाते हैं, जाके देखते हैं कि देखिए आप ध्यान से, ये महान कारपेंटर क्या कर रहा है, ये किसी रकम से गलती से अपना आयरन का कुछ सामान नीचे गिरा दिया है और उसके साथ में दूसरे लकड़ी वगैरह मिल गए हैं, तो कैसे अलग किया जाए। लुक व्हाट ही इज़ डूइंग, क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। ये एक मैग्नेट लेता है। ओके, वो मैग्नेट ले करके, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगी, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। सो मैग्नेट से आप मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से नॉन मैग्नेटिक रह जा रहा है। ठीक है, मतलब आपका कहीं पे कुछ कचरा वचड़ा है जहाँ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आप अगर यहाँ मैग्नेट लेके आते हैं तो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वही आपका अट्रैक्ट होगा, नीचे क्या रह जाएगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जो तरीका है ये है मेथड ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। ये देखिए, सेपरेशन ऑफ अ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ये हम लोगों का टेक्निक नंबर 9 है। जैसा कि नीचे देखिए आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देखिए बच्चों, ये देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन का ये 9th टेक्निक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है रिसाइकलर्स यूज़ कर रहे हैं मैग्नेट, किसके लिए, ताकि हम आयरन को दूसरे पार्टिकल्स से अलग कर सके, प्लास्टिक वगैरह, वुड वगैरह, उन सब से अलग किया जा सके। ओके, इन मैनी इंडस्ट्रीज द वेस्ट मटेरियल ऑफ्टन कंटेन स्क्रैप आयरन। आयरन को अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्रैप आयरन जो है उसको फिर से रिसाइकल करके हम रीयूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ख़त्म करने के पहले हम आपको यहाँ पे समरी दिखा रहे हैं, हम लोगों ने क्या क्या किया। हैंड पिकिंग मेथड डिस्कस की, उसके बाद में हम लोगों ने ये देखिए, ये था हैंड पिकिंग मेथड, फिर थ्रेशिंग मेथड, ग्रेन और ग्रेन स्टॉक को सेपरेट करने के लिए जो होता है उसे डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने विनोइंग टेक्निक को डिस्कस किया, 3rd टेक्निक था। 4th टेक्निक है आपका सीविंग मेथड। ओके, 5th टेक्निक है आपका एवापोरेशन मेथड। 6th टेक्निक था आपका देखिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। 7th टेक्निक था आपका फिल्ट्रेशन, इनफैक्ट पानी को भी फिल्टर करके हम लोग पी सकते हैं यूजिंग फिल्ट्रेशन।
ओके, 8 टेक्निक है चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके, एंड 9 टेक्निक है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिससे हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।